डियर स्टूडेंट, किसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्वेबिलिटी रूल का कंडीशन बताया था। मैंने इसमें 3 केस बताया था। पहला केस था यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड केस था इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, थर्ड केस था नो सॉल्यूशन। तो तीनों केस को आज फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस। देखिए पहला केस क्या है। यदि मान लीजिए a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो पहला केस कर रहा है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। फिर पहला केस हो गया। अब सेकंड केस आपका है फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। थर्ड केस है फॉर नो सॉल्यूशन। किसके लिए, तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये 3 केस होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ में बताया था सारा कुछ। यदि आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ में क्या होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए p हो गया एक अल्फा और बीटा, ये हो गया इक्वेशन L1 का, ये हो गया L2 का। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, फॉर यूनिक सॉल्यूशन लिखा होगा। इसका पूछेगा व्हाट इज, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन कम से कम कितना होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, p अल्फा और बीटा होगा। ठीक है, ये पूछ सकता है कि कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट क्या करता है, कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कम से कम एक सॉल्यूशन किसमें है, p अल्फा और बीटा है। अब सेकंड देखें, सेकंड क्या होता है, फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो कोइंसाइड करेगा। कैसा होगा, तो कोइंसाइड करेगा, एक ही लाइन में एक ही दो इक्वेशन का एक ही लाइन में कवर करेगा। ठीक है, मतलब ओवरलैप करेगा। देख सकते हैं क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। L1 L2 इसी में आएगा, ये हो गया L1, ब्लैक पर जाएगा L2 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए है। अब किसके लिए है, फॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा क्या, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब समांतर होगा। ये किसके लिए गया, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए गया ये, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा चुका है पहले, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ में सारा बताया था। फिर मैंने एक बार क्या किया, आप लोगों को रिपीट कर दिया, ताकि आप लोगों को क्या हो, एक बार रिपीटेशन फिर से हो जाए। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किसका होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई a2। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। कैसा ग्राफ होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। अब आते हैं फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका कंडीशन क्या होगा, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। ठीक है, आते हैं थर्ड देखिए, फॉर इसका ग्राफ कैसा होगा, फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन ग्राफ कैसा होगा, तो ओवरलैप होगा। L1 का जो इक्वेशन 1 का L1 है और सेकंड L2 है, तो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अब है फॉर नो सॉल्यूशन, क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो पैरेलल होगा, समांतर होगा। कैसा होगा, तो पैरेलल होगा। अब आते हैं, अब इसी पे 3 केस पे आज करवाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या करवाना है, मुझे है क्वेश्चन करवाना है। सब पढ़ाया था मैंने, ये सब मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका है। एक बार नहीं देखे हैं आप लोग, तो उसमें मैंने पढ़ाया है सारा कुछ और क्वेश्चन भी कराया है। तो बस आज लास्ट है इस टॉपिक का, उसके बाद आप लोगों का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। उसके बाद साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू करेंगे साथ में। ट्रिग्नोमेट्री का पहले शुरू करने से पहले हम पहले शुरू करेंगे क्या, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू, सबका स्क्वायर इतना लगेगा 1 से 40 तक कम से कम आप लोगों को स्क्वायर याद करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों को फायदा होगा। किसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री में होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं पहले क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं।
लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, सो दैट, सॉरी, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना, फॉर विच, किसके लिए है, तो फॉर विच, फॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए है, किसके लिए है, तो फॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए है। क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है, किस कंडीशन का निकालना है, तो फॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन दे दिया गया है। अब इस कंडीशन से निकालना क्या है, के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = है 7। ठीक है, फिर है k - 1 × x + k + 2 × y = है 3k। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमको k का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है मुझे, इसमें k का वैल्यू निकालना है। तो पहले निकालने के लिए कंडीशन क्या लिखा है, फॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, तो फॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये होता है कंडीशन किसके लिए, फॉर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। क्या होता है कंडीशन, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब तीनों का रेशियो यदि बराबर हो गया तो कहेंगे हाँ ये किस केस का है, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे a1 कितना दिया हुआ है, तो a1 है 2, b1 कितना दिया हुआ है 3, c1 कितना है 7, a2 कितना है k - 1, b2 कितना है k + 2, c2 कितना है 3k है। क्या है, c2 का वैल्यू तो 3k। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो कंडीशन कह रहा है फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का, इस जो a1 का वैल्यू दिया हुआ है, जो a2 का वैल्यू आया, b1 का वैल्यू जो आया, b2 का वैल्यू जो आया, तो c1 का वैल्यू आया, c2 का वैल्यू आया, इस इक्वेशन में क्या, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, k का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए क्या करते हैं, a1 कितना है 2, a2 कितना है k - 1 = b1 कितना है, तो 3/k + 2 = 7/3k। तो ये पहला, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। तो किसी से भी निकालेंगे तो तीनों का मतलब k का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। किसी फर्स्ट, पहला दूसरा लें या पहला तीसरा लें या दूसरा तीसरा लें, किसी को भी ले करके आप k का वैल्यू जो आएगा, सम वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, जो हल्का है उस इक्वेशन को ले करके k का वैल्यू निकाल देंगे। चलते हैं, क्या इसमें हम चलते हैं पहला और तीसरा में, या फिर आप ले लेते हैं पहला दूसरा भी या फिर दूसरा तीसरा भी। हम लेते हैं पहला दूसरा। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या है, 2/k - 1 = 3/k + 2 है। अभी क्या बात, इच्छा तिरछी गुना कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ k + 2 = 3/k - 1, सॉरी क्या होगा, इंटू होगा 3 टाइम्स ऑफ k - 1, 2k प्लस कितना होगा 4 = 3k - 3 होगा। अब जो वेरिएबल है, k क्या इसमें है, वेरिएबल है, और 2 और 3 और 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो 2k माइनस क्या देगा 3k प्लस 4 क्या होगा -4 -3 क्या देगा -k = -7 देगा। k का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। अब पुट करिए k का वैल्यू 7 इसमें, तो सब का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। देख लेते हैं, 2 बाई क्या लिखा हुआ है 7 - 1 क्या देगा 6, क्या लिखा हुआ है 3 बाई क्या होगा 7 + 2 क्या होगा 9, यहाँ पे कितना है 7 बाई कितना 3 × k 3 सते 21 है, 3 सते 21 है, 7 से 3 3 से 3 3 2 से 3 सबका रेशियो क्या हो गया बराबर आ गया है ना, यानी कि केवल क्या मेरा जो निकाले हैं वो सही है। समझ में आ गया। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या निकालना क्या है वैल्यू निकालना है, किसके लिए, तो फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन दे दिया गया है। अब इक्वेशन पहला था 2x + 3y = 7 है, सेकंड थिंग है k - 1 × x + k + 2 × y क्या लिखा हुआ है 3k।
फिर क्या लिखा है फॉर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन पे क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू c1/c2 होता है। यहाँ पे a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है 7, यहाँ पे a2 कितना है k-1, b2 कितना है k+2, c2 कितना है 3k। अब क्या कर दिए इस पे मैंने सारा वैल्यू को पुट करके रख दिया, तो फिर मैंने क्या किया पहला और दूसरा इक्वेशन को ले लिया। ऐसे आप लोग पहला दूसरा लीजिए या फिर सेकंड थर्ड लीजिए या फिर पहला दूसरा लीजिए, ये आपके ऊपर है। सब में k का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। हम क्या किए पहला लिए और दूसरा लिए, तो क्या किए 2/k-1 इक्वल क्या कर दिया 3k+2 कर दिए। अब ये क्या होगा इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा 2 टाइम्स ऑफ k+2 इक्वल क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ k-1 होगा। 2 इंटू क्या देगा के 2k देगा, 2 प्लस कितना 4 प्लस 3k प्लस -3 देगा, तो 2k प्लस 3 है जाकर तो क्या होगा -3k प्लस 4 जाकर क्या होगा -4 -3 पहले से है, तो क्या देगा -k इक्वल टू -7 इक्वल क्या गया 7 आ गया। अब k का 7 आया, जो k का वैल्यू आया है इसी में पुट कर देंगे तीनों में, तो जो आपका रेशियो आएगा वो क्या होगा बराबर होगा। अब बराबर आया है देखिए 1/3 = 1/3 = 1/3 हो गया। यहां तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। कुछ नहीं करना, बस जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन पे बस क्वेश्चन आपको सॉल्व करते जाना है। 5x + 2y इक्वल टू है आपका 2k। उसके क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ k+1 इंटू x प्लस ky इक्वल टू है 3k+4। अब इस कंडीशन निकालना इसके लिए फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन कर दिया गया है। अब इसमें निकालना क्या है k का वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करेंगे a1 कितना हो गया 5, b1 कितना हो गया 2, c1 कितना हो गया 2k, a2 कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ k+1, b1 b2 कितना हो गया k, c2 कितना हो गया 3k+4। निकालना किसके लिए है फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। किसके निकालना है तो फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए निकालना है, ठीक है। क्या होता है इसका केस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये किसके लिए होता है तो फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का केस होता है क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। अब यहां पर देखिए a1 क्या दिया हुआ है 5, a2 कितना है 2 टाइम्स ऑफ k+1 इक्वल टू b1 कितना है 2, b2 कितना है k इक्वल टू 2k/3k+4। यही आपका है, ये हो गया पहला, ये आपका हो गया सेकेंड, ये हो गया तीसरा। मैंने ही बताया कि जो हल्का लगे जो इक्वेशन छोटा है उसको क्या लीजिए दो इक्वेशन लेकर के का वैल्यू निकाल लीजिए। पहला दूसरा और तीसरा दे दिया गया है, तो इसमें आप क्या कीजिए आप लीजिए किसको पहला और दूसरा को लीजिए, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 5/2 इंटू k+1 इक्वल टू 2/k। क्या भाई ये 5k इक्वल टू 2 दूनी 4 k+1, तो 5k इक्वल टू 4k+4, तो 5k - 4k इक्वल कितना होगा 4। k का वैल्यू क्या देगा 4 आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया तो 4 आ गया। अब k का वैल्यू 4 आया, पुट करते हैं, यदि इसको कंडीशन को फॉलो करता है तो इसका मतलब है जो k का वैल्यू है वो क्या है सही है। देखते हैं 5 क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स 4 + 1 5, ठीक है, बराबर 2 कितना 4, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू क्या दिया हुआ है 4 आया बाई 3 × 12 प्लस कितना 4 16, ये कट जाएगा कितना 4 बार में, 2 से कितना ये कट जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सबका रेशियो क्या आया है सेम आया है, इसका मतलब कि जो मेरे का वैल्यू है 4 वो सही है, ठीक है। ये समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा इस क्वेश्चन को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है
थोड़ा पेचीदा है, इसमें ए और बी दोनों का वैल्यू निकालना होगा। सॉल्वेबिलिटी रूल बस लास्ट है, उसके बाद आप लोगों का वर्ड प्रॉब्लम साइड से चलता रहेगा और मेन शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करवाना मेरे को है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे चुनना होगा कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को कराना है, कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं करवाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा मैं उसमें थोड़ा टाइम लूंगा आप लोगों का, इसके बदले मैं कुछ और शुरू करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन बीच बीच में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है a माइनस वन इंटू एक्स प्लस 3y बराबर है टू 6x प्लस 1 माइनस 2b इंटू वाई बराबर है 6। ठीक है, क्या है यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a माइनस वन है। क्या है a1 का वैल्यू, a माइनस वन है। b1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 है। c1 कितना दिया हुआ है 2 है। a2 कितना है 6 है। b2 कितना है तो 1 माइनस 2b है। ठीक है, अब c2 कितना है तो 6 है। ठीक है, अब कंडीशन किसके लिए, फॉर इन्फिनिटली मेडिसिन के लिए होता है। क्या होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। इसका कंडीशन किसके लिए, फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, ये किसके होता है केस, तो फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, अब आइए पुट करते हैं। a1 क्या लिख दिया हुआ है a माइनस वन बाई 6 इक्वल टू b1 कितना दिया हुआ है 3 बाई 1 माइनस 2b इक्वल टू 2y, c1 कितना है 2, c2 कितना है 6। ये आप हो गया पहला, ये आप हो गया सेकेंड, ये आप हो गया तीसरा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो यदि हम पहला और दूसरा लेंगे तो यहाँ पे तो आपका a भी अननोन है, b भी आपका अननोन है, तो हम क्या करते हैं, a का निकालना है तो हम पहला और तीसरा को लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। ठीक है, क्या है आपका a माइनस वन बाई 6 इक्वल टू 2 बाई 6 है। तो a माइनस वन, अब क्या करेंगे 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, इसको काट देंगे, क्या गया 1 1। a माइनस वन कितना हो गया 2, यहाँ पर a का क्या गया 2 प्लस 1, तो a का क्या गया 3 आ गया, a का क्या गया 3 आ गया। अब निकालना है इसका, निकालना है अब निकालना है b का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसमें दूसरा और तीसरा लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। अब किसको ले रहे हैं, सेकेंड और तीसरा को ले रहे हैं, तो क्या होगा 3 बाई 1 माइनस 2b इक्वल टू 2 बाई 6 है। 6 क्या होगा 18 बराबर 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2b, तो उसे कितना कहिए 9। 9 इक्वल टू 1 माइनस 2b, 1 माइनस 2b इक्वल टू हो गया 9, तो माइनस 2b इक्वल टू 9 माइनस 1, तो माइनस 2b इक्वल क्या होगा 8, तो b का वैल्यू क्या लेगा माइनस 8 बाई 2, यहाँ माइनस क्या लेगा माइनस 8 बाई 2, तो कितना आएगा 4, तो b का वैल्यू क्या आ गया माइनस 4 आ गया। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू क्या आया 3, अब b का वैल्यू क्या आ गया माइनस 4 आ गया। ये समझ में आ गया क्वेश्चन का, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, चुन के आप लोगों के लिए एकदम जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं सबको आप लोगों को अच्छे से करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द नो सॉल्यूशन, इसके लिए निकालना है नो सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या होगा वो अब निकालना है। लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया ये टॉपिक का। अब किसके निकालना है, फॉर
नो सॉल्यूशन के लिए किसके निकालना है, तो फॉर नो सॉल्यूशन निकालना है कंडीशन के लिए, फॉर नो सॉल्यूशन। अब आते किसके लिए, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। देखिए पहला केस क्वेश्चन क्या है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, kx प्लस 10y इक्वल टू 15। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए निकालना है, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए निकालना है। तो यहां पर देखिए किसके निकालना है, नो सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर a1 क्या दिया हुआ है, 8 है, b1 क्या दिया हुआ है, 5 है, c1 क्या दिया हुआ है, 9 है, a2 कितना है, k, b2 कितना है, 10, c2 कितना है, 15, ठीक है। अब निकालना किसके लिए है, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये होता है केस किसके लिए, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब आइए यहां पे पुट करते हैं, यहाँ पे a1 क्या दिया हुआ है, a1 कितना है 8 बाई a2 कितना है k इक्वल टू b1 कितना है 5 बाई 10 इक्वल टू नॉट इक्वल टू, क्यों किसके लिए होता है, फॉर नो सॉल्यूशन होता है c1 बाई c2 के, b1 बाई b2 जो है c1 बाई c2 के बराबर नहीं होता है, तो 9 बाई 15। अब निकालना किसका है, k का ना, तो ये पहला, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा। अब क्या करेंगे, पहला और दूसरा को ले करके k का वैल्यू निकाल लेंगे। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, 8 बाई के इक्वल टू 5 बाई 10, 5 से कितना बाई है 2, 8 दूनी 16 क्या आया, के का वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब पुट करते हैं, 8 बाई कितना होगा 16, तो क्या देगा 1 बाई 2 इक्वल टू 10 क्या देगा 1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 5। क्या ये सही है ना, किसके लिए है, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। अब आप लोगों को सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्वेबिलिटी का क्वेश्चन करा दिया है, आप लोगों को जितना हो सके मैंने जो कराया है क्वेश्चन उसको आप लोग 2-3 बार देखें। उसके बाद आप लोग RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा या फिर NCERT जो भी बुक आपके पास है या फिर PYQ उठाइए, तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा मेरे साथ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। हमेशा जब कभी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी कहीं भी कहीं भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ है, वो रटने का चीज़ नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों का मैथ निखरेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना प्रैक्टिस करिए दम पूरा, उसके लिए बात तो मैं पीछे से हमेशा आपके साथ हूँ। तो आप लोग सिर्फ बस मेरे साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखते रहिए और कॉपी में एक नोट्स बना करके रखा कीजिए आप लोग, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम इसको अच्छे से एक बार देख लें और उसके बाद आप लोग PYQ बनाएं, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब आज इतना तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यदि आप लोग मेरे को थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मेरे में जितना नॉलेज है मैं सारा अपना नॉलेज आप लोगों को पूरा दूंगा, पूरा समर्पित हो जाऊंगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा बस आप लोग करना क्या है, बस मैं तो कुछ मांग नहीं रहा आप सबसे, बस क्या मांग रहा हूँ, बस एक आप लोग बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास या फिर अपने जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं उनको क्या कीजिए, उनको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि तो आप मेरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा मेरे को सपोर्ट कीजिए।
उसके बाद मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। अब जब मेरा कुछ चलिए यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही। बाय, खुदा हाफिज।